को राज सिंहासन पर बैठाकर राजा बनाना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने भी अनुमति दी और कहा कि आप जाएं महल में, राज्य में, अवध नगरी में तैयारी करें और मैं श्री राम को यह संदेश देने के लिए जाता हूँ। वशिष्ठ जी राम भगवान के कक्ष में आए। राम भगवान खड़े हो गए और कहा कि गुरुवरे, आपने मुझे बुला लिया होता, आपने कष्ट क्यों लिया? तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बात ही ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया। आपके पिता की इच्छा है कि कल आपका राज्याभिषेक हो। तब राम भगवान ने कहा कि गुरुदेव, मेरा ही राज्याभिषेक क्यों, मैं ही क्यों राजा बनूं? आप मेरे भाई भरत को राज सिंहासन दे दीजिए। अरे लक्ष्मण का राज तिलक करें, शत्रुघ्न को भी सिंहासन पर बैठाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सहकार देने के लिए तैयार हूं। देखिए, राम भगवान के मन में कोई अभिप्सा थी ही नहीं प्रथम से। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, रघुकुल की रीति ऐसी है कि जो पाटवी कुंवर होता है, सबसे बड़ा बेटा, उसका ही राज्याभिषेक होता है। राम भगवान ने कहा कि गुरुवर्य क्षमा करना, रघुकुल की सभी रीतियां मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें कुछ सुधार करने जैसा है। हम सब साथ में जन्मे, साथ में पढ़ाई की, साथ में शिक्षा का ज्ञान लिया, शस्त्र का ज्ञान लिया, साथ में भोजन किया, साथ खेले, साथ बड़े हुए। अब जब राज सिंहासन की बात है तो मुझे ही क्यों? किसी भी भाई को आप राज सिंहासन पर बैठाएं, मैं प्रसन्न हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, क्या आपको लगता है कि आपकी उपस्थिति में आप कहेंगे फिर भी कोई भाई सिंहासन पर बैठेगा? आपके प्रति कितना आदर भाव, प्रेम भाव आपके भाइयों को है, इसलिए यह पिता की इच्छा है, मेरी भी आज्ञा है, आप राज सिंहासन का स्वीकार करो। तब जाके भगवान राम ने हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर कहा कि जैसी आज्ञा। वे तो भगवान ने जानते ही थे व्हाट विल हैपन टुमारो, ही वाज गॉड हिमसेल्फ। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी भगवान ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। यहाँ दशरथ जी अपने सुमंत्र आदि मंत्रियों को बुलाकर संदेश देते हैं कि जाओ अवध नगरी में सबको संदेशा दे दो, कल राम का राज्याभिषेक होगा। महल में भी सबको इकट्ठा करके बात करने लगे। कौशल्या माता के पास गए, सुमित्रा जी के पास गए, लेकिन एक ऐसी घटना बन गई कि कैकेयी की दासी थी मंथरा, कैकेयी प्रदेश के राजा अश्वती की बेटी कैकेयी जब शादी हुई दशरथ से, तब पहले के जमाने में ऐसी रीति भी थी, दासी भी साथ में आती थी, तो दासी आई मंथरा। अब मंथरा जो थी, उसके मन में एक अपेक्षा थी कि कैकेयी राजमाता बने। क्यों? क्योंकि मैं राजमाता की दासी कहलाऊंगी, कौशल्या राजमाता हो जाएगी तो मैं राजमाता की दासी नहीं कहलाऊंगी। एक छोटी सी अपेक्षा और ईर्ष्या भाव भी था थोड़ा। कैकेयी के कक्ष में गए और कहा कि सुना तुमने क्या? अरे पूरी अवधपुरी में जानकारी सबको मिल गई, तुम्हें जानकारी नहीं मिली? नहीं। अरे कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी को राम भगवान पे बहुत प्रेम था। यह सुनकर अपना हार निकाल के दे दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समाचार सुनाए, तो ये सौगात, ये भेंट ले लो। मंथरा ने फेंक दी। क्या भेंट दे रही हो? तू समझ पा रही हो कि नहीं? राम का राज्याभिषेक होगा, तुम्हारे बेटे भरत को क्या मिलेगा? तो कहा कि राम को भरत पे बहुत प्रेम है। जब भगवान राम छोटे थे, रात को नींद नहीं आती थी, तो अपनी माँ कौशल्या से कहते थे मुझे कैकेयी माता के कक्ष में लेकर जाओ, और कैकेयी माता के पास जाते लोरी सुनाती थी तो सो जाते। इतना प्रेम था। राम सीता शादी करके आए, तब कैकेयी माता ने उस समय दशरथ राजा से विनती करके अपने लिए एक महल बनाया था, अपने लिए, लेकिन राम सीता को अर्पण कर दिया। इतना प्रेम था। लेकिन मंथरा कौन है? कुसंगति। मंथरा ने ऐसी कानफूसी की, ऐसे शब्द डाले कान में कि देखो ये पूरा षड्यंत्र किसका है मालूम है? कौशल्या का है। और कौशल्या माता, वंदो कौशल्या दिशि प्राची, तुलसीदास जी ने वंदना की।
वे तो पूर्व दिशा जैसी महान माता है। पूर्व दिशा क्यों कहा? पूर्व से सूर्योदय होता है, जहां से राम का सूर्योदय हुआ है। ऐसी कौशल्या माता, सद्गुण संपन्न, उसके बारे में अवगुण की बात कहती हैं। ये सब उसका षड्यंत्र है। और दशरथ को कह दिया राम को राज्याभिषेक कर दो। और इस वक्त भरत कहाँ है? उस समय भरत अपने नैनीहाल में थे, मामा के घर गए थे, कह के प्रदेश में। शत्रुघ्न भी साथ में गए थे। तो वह कहा कि देखो भरत की अनुपस्थिति है, राजा ने तय कर दिया राम का राज्याभिषेक। किसने कहा होगा? कौशल्या ने कहा होगा। तो कैकेयी ने कहा कि नहीं, कौशल्या ऐसा नहीं कर सकती। चलो कौशल्या ऐसा करे, फिर भी राम तो भरत पे बहुत प्रेम रखते हैं, भरत को तनिक भी दुख नहीं होने देंगे। तो मंथरा ने कहा कि एक बार राजा बनने के बाद विचार बदल जाए तो अभी भी तुम्हारे हाथ में बाजी है। तो कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तुमने देवअसुर संग्राम में गए हुए दशरथ की एक बार रक्षा की थी। दशरथ राजा ने 2 वरदान मांगने को कहे थे, वो जो वचन मांगने को बाकी हैं तो मांग लो। तो क्या मांगो? कि भरत को राज सिंहासन, दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। क्यों वनवास? कि राम यहाँ पे होंगे तो भरत बैठेगा नहीं राज सिंहासन पे, वनवास दे दो। उपाय बताया और कहा कि देखो दशरथ राजा आपके समक्ष गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे, तुम तस से मस नहीं होना, अपनी जिद पर अड़ी रहना, जो भी हो जाए देखा जाएगा। ऐसी कान खुशी की कि कैकेयी को कौशल्या के प्रति, राम के प्रति प्रेम अनुराग था ही, लेकिन द्वेष और भेदभाव हो गया। यह भी रामायण की एक सीख है, कभी कुसंगति मत करें, किसी की गलत बातें, नेगेटिव बातें न सुने। क्योंकि हम जिस राम के मार्ग पे चले हैं, सज्जनता के मार्ग पे चले हैं, भक्ति के मार्ग पे चले हैं, कई लोग ऐसे होते हैं हमें वहां से विचलित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द न सुने। कोई किसी की बात करने के लिए आए तो कह देना, योगी जी महाराज कहते थे, भाई तुम ये बात मत करो, अच्छी बात करो, पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव बात मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, ऐसा कह देना चाहिए। लेकिन कुसंगति से ही तो लोग बर्बाद होते हैं। मिलान सिटी है इटली में, वहां पे चित्रकार रहते थे। उन्होंने सोचा कि मुझे एक चित्र बनाना है, गॉड इन मैन। इफ गॉड इनकार्नेट्स ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, हाउ डज इट लुक लाइक? अब हम तो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। कल हमने श्लोक का गान किया था, संभवामि युगे युगे। वी बिलीव इन इनकार्नेशंस। हमारे लिए कल्पना का विषय नहीं है कि भगवान अवतरित होंगे तो कैसे दिखाई देंगे। लेकिन जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं वे भगवान में मानते हैं, लेकिन वे मानते नहीं कि भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा नहीं मानते। अपना पैसेंजर भेजते हैं, सन भेजते हैं, सब मानते हैं। सबके अलग अलग मान्यता है, मुबारक उनको। लेकिन ये जो आदमी था, ही वाज अ क्रिश्चियन, और यह विचार उसके मन में आया कि भगवान इस धरातल पे आए तो कैसे दिखाई देंगे। क्रांतिकारी विचार। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा चित्र बनाना है, गॉड इन मैन। फॉर दैट ही नीडेड अ सैंपल। कोई सैंपल तो चाहिए कि उसको आदर्श रख के एक चित्र बनाए। He went to the city to find out a good-looking person, and he saw a youth who was very good-looking and he was very humble as well. तो ये चित्रकार उसके पास गया और कहा कि मिस्टर डू मी अ फेवर। तो उसने कहा कि हाउ कैन आई हेल्प यू? तो चित्रकार ने कहा कि आई वांट टू ड्रॉ अ पिक्चर गॉड इन मैन एंड आई थिंक योर फेस इज परफेक्ट फॉर दैट। So if you don't mind and if you have some time, would you please come to my studio? तो इस युवा ने कहा कि wait a minute, और उसने अपने ऑफिस में कॉल किया कि मैं थोड़ी देर के बाद आऊँ। चलेगा? तो कहा कि आप आना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि चलो आपके स्टूडियो में। Now this artist took this person to his studio, बिठाया चेयर पे, कैनवास लिए, ब्रशेस लिए, कलर्स लिए, and he started drawing a painting of that person. और जैसे जैसे देखते जाएं, चित्र बनाते जाएं, अपने इमेजिनेशन भी उसमें डालते जाएं, धीरे धीरे चित्र बना। और उसके लिए चक्र भी रखा, कुछ तेज जैसा मुकुट पहनाया सब, और नीचे लिखा गॉड इन मैन। 4-5 घंटे लगे
और जब चित्र पूर्ण हुआ तब इस चित्रकार ने कहा कि कुछ आपको चाहिए, आप यहाँ पे आए, समय दिया, तो कहा नहीं, आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू, मैं लीव, तो उसका अब आप जा सकते हैं। नाउ दिस आर्टिस्ट वाज वंडरिंग कि मुझे रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, क्योंकि चित्र तो बना दिया, अब पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। बाय गॉड्स ग्रेस ही गॉट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि भगवान कैसे दिखाई देते हैं ये तो सबको इच्छा होती है देखने की। तो पब्लिक ने कहा ये चित्र हमें चाहिए, किसने कहा मुझे चाहिए। अब उस वक्त जेरोक्स मशीन, कैमरा तो कुछ था ही नहीं, तो उसको देखकर दूसरा चित्र बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। ऐसे करते करते सभी के घर में गॉड इन मैन का चित्र हो गया। और 8-10 वर्षों तक इस चित्रकार को और कोई चित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये बिकेम मिलियनेयर। जब डिमांड कम हुई तब इस चित्रकार को दूसरा विचार आया कि अब मुझे ऐसा चित्र बनाना है डेविल इन मैन, मनुष्य में राक्षस, शैतान, क्योंकि हम जिसे मानते हैं भगवान है, असुर हैं, भगवान है, माया है, वे लोग शैतान शब्द का यूज करते हैं। If devil incarnates on this earth planet, how does he look like? शैतान कैसा दिखाई देगा? तो उसने ये ढूंढने के लिए भी कोई मानव तो चाहिए सैंपल, और ऐसे भी बहुत लोग मिल जाते हैं। He went to the city to find out such bad looking, villain looking person. और एक देखा आदमी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, क्रूर चेहरा था, एक हाथ में दारू की बोतल थी, एक हाथ मुख में सिगरेट था, फटे हुए कपड़े थे, जा रहा था। और चित्रकार को लगा कि दिस इज परफेक्ट, और गए डरते डरते गए और कहा कि मिस्टर डू मी अ फेवर। उसने देखा क्या है, क्या चाहते हैं आप, व्हाट डू यू वांट? उसने कहा कि आई वांट टू ड्रॉ अ पिक्चर डेविल इन मैन एंड आई थिंक योर फेस इज परफेक्ट फॉर दैट, सो इफ यू डोंट माइंड वुड यू प्लीज कम टू माय स्टूडियो? इसने कहा यस बट आई हैव वन कंडीशन, एक शर्त है। कि क्या? दारू पीने के पैसे चाहिए मुझे, मैं सब कुछ दूंगा, प्लीज कम विद मी। लेकर गया, स्टूडियो में बिठाया, चेयर पे कैनवास लिए, पेंटिंग सब लिए, ब्रशेस लिए, चित्र बनाने लगा। जैसे जैसे चित्र बनता गया, दैट पर्सन ही स्टार्टेड क्राइंग। चित्रकार को लगा क्यों रो रहा है? कहा कि प्लीज मिस्टर डोंट क्राई, मेरा चित्र बिगड़ जाएगा, यू आर विलन राइट नाउ। विलन रोता नहीं, रुलाता है। तुम क्रूर चेहरा बनाकर बैठे थे, वैसे बैठे रहो, सॉफ्ट मत बनो, इमोशनल मत बनो। स्टिल दैट पर्सन केप्ट क्राइंग। इस चित्रकार ने पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो कहा कि आज से 8-10 वर्ष पूर्व जो गॉड इन मैन में सैंपल था वो यू और मैं ही था। Oh God. और आई एम द सेम पर्सन डेविल इन मैन में भी। नाउ दिस आर्टिस्ट वाज शॉक्ड कि आपकी ऐसी हालत बनी कैसे? एक ही शब्द कहा, कुसंगति। खराब दोस्त मिल गए, दारू पिलाने लगे, सिगरेट पिलाने लगे, और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, दर्द पे भी चढ़ा दिया। मेरी पत्नी ने बहुत समझाया, मैं नहीं समझा। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर चली गई, मेरे माता पिता दुखी होकर चले गए, जॉब में से मुझे निकाल दिया। अब मेरा जीवन ऐसा बदतर हो गया, बेहतर से बदतर हो गया। ये रियल स्टोरी है। तो कुछ संगति है। इसीलिए चाणक्य ने चाणक्य नीति में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, अहो दुर्जन संसर्गा मान हानि पदे पदे, स्वर्णो लोह संगीन मुद्गरय्य विताड़िते, मुद्गरय्य विताड़िते। Wicked person's company invites frequent insults. जब आप किसी गलत व्यक्ति की संगति करते हैं तब बार बार असफलता, बार बार अपमानित होना पड़ता है। कैसे? एक दृष्टांत दिया चाणक्य ने, सुवर्णो लोह संगेन मुद्गरैहि अभिताड्यते। When gold is associated with an iron, it gets beaten up by the hammer repeatedly. स्वर्ण को भी लोहे का संग हुआ तो कीमत कम होगी, मार खाना पड़ा। इसी प्रकार यदि आप संगति करेंगे तो आपके जीवन में भी दुख आएंगे। इसलिए महान साईं महाराज ने सत्संग दीक्षा शास्त्र दिया है
उन्होंने लिखा है संगोत्र बलवान लोके यथा संगम ही जीवनम सताम संगम अगत कुर्यात् कुसंगम सर्वथा त्यजेत्। जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा, अर्थात यू शुड बी सराउंडेड बाय गुड पीपल एंड कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम बैड पीपल। अच्छी संगति करें, कुसंगति न करें। तो यहाँ कई को कुसंगति लगी और क्या किया, को भुवन में चली गई, दुखी होकर क्रोधित होकर बैठ गई और इंतजार करने लगी दशरथ राजा यहाँ पे आएंगे, पति मुझे समाचार देने के लिए, मैं तो वरदान मांगूंगी। उस समय कोप भुवन होते थे, आज भी आप अयोध्या जाएं कोप भुवन है, महल में एक कोप भुवन भी होता था। कोप भुवन क्यों बनाते थे, कोई रूठ जाए, किसी को किसी से बातचीत करने में क्रोध आ जाए तो सबके सामने क्रोध नहीं करना चाहिए, बच्चों के सामने नहीं, कोप भुवन में चले जाते थे, वहां जाके झगड़ा करते थे। हमारे घर में भी एक कोप भुवन होना चाहिए, हमारा पूरा घर ही कोप भुवन होता है। किचन में भी झगड़ा करते, बेडरूम में भी झगड़ा करते, लिविंग रूम में भी झगड़ा करते। हमारे घर में कोप भुवन नहीं होना चाहिए, हमारा घर आनंद भुवन होना चाहिए, कोप भुवन नहीं। तो यहाँ पे दशरथ राजा जब गए कैकेयी के पास, देखा, कहा कि क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों गुस्से